नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कंडक्टर और माझी के साथ बनी सत्य घटना पे। धुंध से ढका वह सर्द सुबह का वक्त था। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का छोटा सा गांव सुनगावनी मिट्टी के घरों की कतार और बीच में से निकलती संकरी कच्ची सड़क। घरों के बाहर बैठी बुजुर्ग औरतें चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी और दूर नदी के पार से मंदिर का घंट धीरे धीरे बज रहा था। महादेव का वह सवेरे का स्वर जिसने इस कहानी की शुरुआत की, उसी गांव के शोर पर रहती थी 80 साल की माजी गौरीबाई। दुलबी झुर्रियों से भरा चेहरा पर आंखों तेज जैसे आज भी उनमें आधी उम्र की चमक बाकी हो। पति को गुजरे 15 साल बीत चुके थे। बेटा शहर में रिक्शा चलाता था और साल में एक बार वही गांव आता था, पर माजी का हौसला ऐसा कि आज भी अकेले खेतों तक चल जाए। उस सुबह माजी ने एक बात तय की थी कि आज महादेव के दर्शन करना ही करना है, चाहे जाना चली जाए पर कदम पीछे नहीं करूंगी। गांव से 45 किलोमीटर दूर किलोद का प्राचीन महादेव मंदिर। लोग कहते हैं कि वहां की धुनी में आज भी चमत्कार होता है। माजी कई महीनों से इच्छा रखती थी, पर रास्ता लंबा, उम्र ज्यादा और बस कम। फिर भी उस सुबह उठते ही उन्होंने मन में यही कहा कि भगवान का बुलावा हो तो रास्ता खुद खुलता है। सर्दी से कांपते हाथों से उन्होंने पुरानी धोतिया कुर्सी, कंधे पर छोटा थैला डाला जिसमें बस एक लोटा, एक नारियल और 30 रुपये थे। कोई देखता तो यही कहता, अरे माँ जी कौन सा तीर मारने चली हो, इतने पैसे में भला कहाँ मंदिर पहुँच पाओगी। पर माँ जी हंस देती, पैसा नहीं ले जाता भगवान, बस सच्चा मन ले जाता है। गांव की बस स्टैंड जैसे नाम की जगह बस पक्का चौक और पत्थर था, जिस पर गांव के लड़के बैठकर सुबह की चाय पीते थे। माजी वहां पहुंची तो बस अभी आई नहीं थी। सामने चाय की दुकान पर बैठा लड़का बोला, माजी महादेव जाना है क्या? आज बस शायद लेट आएगी। अरे बेटा, माजी ने कहा, भगवान के रास्ते में देर ही सही पर अंधेरा नहीं होता। लड़के ने मुस्कुराकर दोनी में मुफ्त चाय दे दी। माजी ने गर्म चाय हाथों से ढककर पी और ईश्वर का नाम जपा। तभी दूर से इंजन की आवाज आने लगी। गांव की वहां पुरानी लाल पीली बस, जिसे लोग प्यार से धरती पकड़ कहते थे, धूल उड़ती हुई नजदीक आ रही थी। ब्रेक लगाने की कराह ऐसी जैसे बस खुद भी हर सफर में प्रार्थना करती हो। बस रुकते ही अंदर से एक भारी आवाज आई, जल्दी चलो, इक्का दुक्का सवारी लेनी है, फिर सीधे किलोद। यह था बस का कंडक्टर रवि, करीब 28 साल का, दुबला पतला पर नेचर ऐसा कि हर किसी को अपनापन महसूस हो जाए। गांव वाले उसे मंदर पसंद करते थे क्योंकि रवि कभी किसी बुजुर्ग से पूरा किराया नहीं लेता था। माजी सड़ने लगी तो रवि ने उन्हें पकड़कर संभाल लिया। जरी माजी ऐसे सड़ती हो जैसे अजगर से उड़ने जा रही हो। आओ आओ बैठ जाओ। सामने माजी हंस पड़ी। बेटा, भगवान का घर जा रही हूँ, थोड़ा तो संघर्ष होगा ही। बस में बैठे लोगों की नज़र माजी पर थी। उम्र इतनी, सफ़र इतना बड़ा। रवि टिकट काटने आया तो माजी ने थैले से सिक्के निकालने शुरू किए। 3 सिक्के हाथ से गिरे, आवाज़ बस में गूंजी गए। रवि ने नीचे झुक कर सिक्के उठाते हुए बोला, कितने पैसे लाई हो माजी? यही 30 रुपये पहुँच जाएगी ना? रवि की आंखों फैल गई। अरे माजी, अकेले किलोद का किराया ही 65 रुपया है। माजी शांत स्वर में बोली, बेटा मेरे पास और कुछ नहीं, पर मन बड़ा है, महादेव बुलाया है। रवि कुछ बोल नहीं पाया। उसके चेहरे पर एक असमझ था। एक तरफ नियम, दूसरी तरफ माजी की श्रद्धा। उसने रुपये देखा, उसकी नज़र सामने लगी महादेव की छोटी सी फोटो पर पड़ी, मानो भगवान भी उसे संकेत दे रहे हो। रवि ने
धीरे से माँ से हाथ पर 20 रुपये रखते हुए कहा, माँ जी ये आपका किराया पूरा हो गया। माँ जी चौंक उठी, बेटा ये क्या, मैं कैसे लूँ? रवि मुस्कुराया, मैं नहीं दे रहा, महादेव दे रहे हैं। आपने कहा न कि बुलावा आया है। बस के अंदर बैठे 2-3 यात्रियों ने भी हामी में सिर हिलाया। यह वह पल था जब इंसानी दिल ने नियमों को हरा दिया। बस गांव से गुजरती धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रास्ते में खेतों के बीच सरसों खिला हुआ था। कोहरे में पेड़ों के आकार आधे छिपे हुए और गायों की घंटियों कहीं दूर तक बाज रही थी। माँ जी खिड़की से बाहर देखते हुए हर पेड़ हर खेत को ऐसे निहार रही थी जैसे यह आखिरी बार हो। उनकी आंखों में एक चमक थी, भक्ति की, उम्मीद की और शायद थोड़े डर की भी कि उम्र कहीं बीच में धोखा न दे जाए। रवि सीट से उठकर बार बार माँ जी के पास आता, माँ जी हवा लग रही है, हवा लग रही है, खिड़की बंद कर दूँ? माँ जी पानी लूँ? माँ जी तबीयत तो ठीक है? हर बार माँ जी बस एक ही बात कहती कि तू दुआ कर दे बेटा, बस भगवान के घर तक पहुँच जाओ। करीब 20 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद बस एक मोड़ पर अचानक झटके से रुक गई। ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा, सामने सड़क पर एक बड़ा पेड़ गिरा था। आगे जाना फिलहाल मुश्किल था। यात्रियों में खुसर फुसुर शुरू हो गई। अब क्या होगा? कितनी देर लगेगी? यह जंगल वाला हिस्सा है, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आता। माँ जी ने शांत स्वर में कहा, जहाँ भगवान ले जाएगा वहीं रुकना पड़ेगा। रवि ने ड्राइवर से बात की, कितनी देर लगेगी? पता नहीं रवि, गांव वाले आए तो शायद पेड़ हटाने में 1 घंटे लग जाए। रवि के चेहरे पर चिंता की जकीर थी। वह माँ जी की ओर देखने लगा। उम्रदराज महिला धूप में बैठी और मंदिर पहुंचने का सपना कितना बड़ा जोखिम था। यह सफ़र कुछ मिनट बाद रवि ने अचानक बैग उठाया और माँ जी के पास जाकर बोला, चलो माँ जी, हम पैदल चलेंगे। मंदिर तक जंगल रास्ता से शॉर्टकट पड़ता है। 1.5-2 घंटे लगेंगे पर हम पहुंच जाएंगे। यात्रियों ने हैरानी से कहा, क्या पागलपन है रवि, इतनी उम्र में इन्हें कैसे ले जाओगे? रवि बोला, जिन्हें भगवान बुलाते हैं ना, उनके लिए रास्ते कोई रोक नहीं पाते। माँ जी ने धीरे से पूछा, बेटा चले चले क्या? रवि ने झुकाकर उनके पांव छुए। भगवान ने मौका दिया है माँ जी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। बस के यात्रियों ने तालियां बजाई। उस औरतें बोली, रवि भगवान तुझे खुश रखे बेटा, तूने इंसानियत निभा दी। रवि माँ जी का हाथ पकड़कर बस से उतरा। दोनों धीरे धीरे जंगल की कच्ची पगडंडी की ओर बढ़ने लगे। रास्ता पतला था, दोनों ओर काट काट कर झाड़ियों ऊपर पेड़ों की टहनियों जैसे किसी प्राचीन मंदिर की छत हो। चलते चलते माँ जी का पैर फिसलता तो रवि उन्हें थाम लेता। कर माँ जी, सड़क नहीं है ये। माँ जी हंसकर बोली, अरे बेटा, भगवान की राह पर कांटे भी प्रसाद जैसे लगते हैं। जंगल में पक्षियों की आवाज़ गूंज रही थी। हवा ठंडी थी पर माँ जी के मन में गर्ज जोशी थी। हर इस 15 कदम पर है ओम नमः शिवाय जपती। रवि उन्हें देखकर सोच रहा था, भक्ति ऐसा भी करवा सकती है कि 80 साल की औरत 40 किलोमीटर की यात्रा करने निकले। पर शायद यही भक्ति की ताकत थी। जहाँ शरीर हार जाता है वहाँ मन जीत लेता है। करीब 1 घंटे चलने के बाद जंगल खत्म हुआ। सामने पहाड़ी का रास्ता था, खतरनाक, फिसलना भरा। रवि रुक गया। माँ जी, यह चढ़ाई आपसे नहीं होगी। माँ जी ने लाठी टिकाई और बोली, बेटा शरीर बुजुर्ग है, मन नहीं, तुम साथ हो ना। चलो। रवि का मन पसीज गया। उसने माँ जी का थैला कंधे पर डाला और उन्हें सहारा देते हुए पहाड़ी रास्ता चढ़ने लगा। हर कदम
पर माजी हाँफती रुक जाती, पर रवि धीरज से उन्हें थाम रहता। धीरे धीरे चढ़ाई पूरी हुई। ऊपर पहुंचते ही दूर पहाड़ी के पार से मंदिर का डमरू सुनाई देने लगा। माजी रो पड़ी। सुन रहे हो बेटा, महादेव बुला रहे हैं, कह रहे हैं जल्दी आओ, देर मत करो, देर मत करो। रवि की आंखें भी नम हो गई। हाँ माजी, बस थोड़ा और पहुंच ही जाएंगे। पहाड़ी की चढ़ाई पार होते ही जैसे दुनिया बदल गई। सामने दूर तक फैली घाटी, बीच में धुआं सी उठती सुबह और ऊंचाई पर स्थित किलोद का प्राचीन महादेव मंदिर, जिसका शिखर सफेद धूप में ऐसे चमक रहा था जैसे खुद महादेव मुस्कुराकर माँ जी का स्वागत कर रहे हो। माँ जी के पैरों में नई जान आ गई थी। वे तेज कदमों से चलने लगी। रवि हैरानी से देख रहा था। अभी तक मुश्किल से चल पा रही थी, जब अब कौन सी शक्ति आ गई। माँ जी बोले, बेटा, जब भगवान पास हो ना तो थकान नहीं रहती। मंदिर के द्वार तक पहुँचते पहुँचते माँ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने सालों में पहली बार अकेले सफ़र, 45 किलोमीटर का रास्ता, जंगल चढ़ाई, पर आज वे पहुँच गए। शुद्ध श्रद्धा और एक अनजान कंडक्टर की इंसानियत ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया दिया। रवि ने कहा, चलो माँ जी, भीतर चले। भीतर प्रवेश करते ही घंटों की आवाज़ गूंज उठी। पुजारी मंडल बनाकर आरती कर रहे थे। माँ जी धीरे धीरे आगे बढ़ी। कांपते हाथों से लोटे में गंगा जल उठाया और शिवलिंग पर चढ़ाया। फिर नारियल रखा और दोनों हाथ जोड़कर बोली कि महादेव बुलवा भेजा था ना, मैं आ गई। उनकी आवाज़ में संतोष था, सुकून था और एक अजीब सी चमक, जैसे मन का बोझ उतर गया हो। रवि दूर खड़ा सब देख रहा था। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे भी आज किसी बड़े उद्देश्य के लिए भेजा था। आरती के बाद माँ जी बाहर आई और बोली, रवि बेटा, तूने तो क्या वो कोई अपना भी नहीं कर सकता, भगवान तुझे सुख दे। रवि ने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी, मैं क्या करता, रास्ता आप चली, मैं तो बस साथ में था। माँ जी ने धीरे से उसका सिर सहलाया। नहीं बेटा, तुम्हारे जैसे लोग ही भगवान भेजता है, जिनके हाथों से वो अपने काम करवाता है। माँ जी के बोलते हुए रवि ने देखा, उनकी आंखें बंद हो रही थी, जैसे उन्हें चक्कर आ रहा हो। माँ जी क्या हुआ? माँ जी धीरे से बोली, बेटा, जीवन का सबसे बड़ा काम पूरा हुआ, अब डर नहीं रहता। रवि घबरा गया। माँ जी बैठो यहाँ, मैं पानी लाता हूँ। पर माँ जी उसके हाथ पर हाथ रखकर बोली, नहीं बेटा, बस यही बैठने दे, महादेव के द्वार पर। और माँ जी वही मंदिर की सीढ़ियों पर सिर झुकाकर शांत हो गई। पुजारी दौड़े, लोग इकट्ठे हुए, पर माँ जी अब इस दुनिया से जा चुकी थी, इतनी शांति से कि लगता था जैसे महादेव ने उन्हें अपने चरणों में सुला लिया हो। रवि कोट कोट को रो न पड़ा। पहली बार उसने महसूस किया कि किसी अजनबी के लिए दिल कितना भर सकता है। पुजारी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बेटा, इन्हें यही मोक्ष मिला है, हर जन्म सफल हो गया, हर जन्म सफल हो गया। रवि ने माँ जी की आखिरी इच्छा पूरी की थी और बदले में माँ जी उसे ऐसा आशीर्वाद दे गई जो शायद जिंदगी भर उसे संभाले रखेगा। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम और नई नई वीडियो लेकर, ताकि आपको ऐसी कहानी मिल सके। थैंक यू।